बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 लास्ट वाली एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला जो चौथा पार्ट है बेटा फोर्थ वाला जो जूज़ है वो हमने कंप्लीट करना है। इसमें बेटा आपके पास जी की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा और ये जी की वैल्यू जो दी हुई है बेटा इसको लेके आपने जी बार की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जी प्लस जी बार की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जी में से माइनस जी बार जो है वो फाइंड करना है और फिर जी को मल्टीप्लाई करना है जी बार से, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये चारों वैल्यूज़ बेटा आपने इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, हम जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, जी इज़ इक्वल टू है 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। ये वैल्यू बेटा जी की दी हुई है। तो इसमें देखें नीचे जो बेटा बटे के नीचे वैल्यू आ रही है उसमें अयोटा आ रहा है, तो आपने पहले बटे के नीचे से बेटा अयोटा वाली वैल्यू को ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार क्या है वो इससे लास्ट वाले पार्ट में भी हमने किया और इससे पीछे जो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट थे उनमें भी हमने ये किया था। यानी आपने इसकी रैशनलाइजेशन कर लेनी है। रैशनलाइजेशन का मेथड क्या होता है बेटा, जी इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। अब आपने करना क्या होता है बेटा, जो नीचे वाली रकम है इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। इसका बेटा 2 + 4 अयोटा है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 - 4 अयोटा हो जाएगा। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आपने क्या कर देना है बेटा, डिवाइड कर देना है। ये रैशनलाइजेशन है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इज़ इक्वल टू ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से हो जाएगी। यानी 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 2 - 4 अयोटा से। ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, नीचे ये वाली इससे हो जाएगी। 2 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2 - 4 अयोटा से। ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, z इज़ इक्वल टू ऊपर बेटा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले इस 4 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 से होगा तो 8 आ जाएगा। फिर 4 को -4 अयोटा से करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से किया 16 और साथ ये वाला अयोटा। अब बेटा फिर ये -3 जो है इसको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 2 से करेंगे तो -6 साथ ये वाला अयोटा आ जाएगा। फिर बेटा -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -4 से और इधर अयोटा है इधर भी अयोटा है। -3 - 4 से होगा माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 से करेंगे 12, इधर अयोटा है और इधर भी अयोटा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर बेटा अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी। नीचे देखें बेटा दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, 2 और 4 अयोटा, इधर भी 2 और 4 अयोटा, एक प्लस किया और एक माइनस किया है। तो यहाँ पे बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b² वाला। यानी पहली रकम का भी स्क्वायर और दूसरी रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इज़ इक्वल टू ये बेटा 8 ऐसे ही आ गया, ये -16 अयोटा और -6 अयोटा दोनों ऐड होंगे तो माइनस के 22 अयोटा हो जाएंगे। 16 माइनस का और माइनस का 6 माइनस के 22 हो गए। उसके बाद बेटा +12 और ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे बेटा ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, माइनस ये वाला 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इज़ इक्वल टू ये 8 - 22 अयोटा ये वाली वैल्यू प्लस ये बेटा प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 से किया तो 12 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वैल्यू आएगी 4 माइनस ये जो 16 है बेटा ये भी ऐसे ही आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के।
अब बेटा इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा उसमें आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये 8, ये वाला बेटा ये भी अयोटा के बगैर है और ये माइनस का 12 भी अयोटा के बगैर है। 8 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। उसके बाद ये माइनस का 22 अयोटा एज इट इज़, यानी 8 में से ये 12 माइनस किए तो -4 आ गया और ये माइनस का 22 अयोटा ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा ये 4, ये बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 16 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास जो z आया वो क्या आ गया है, ऊपर देखें -4 और -22 अयोटा है, -4 -22 अयोटा, और नीचे जो वैल्यू आई है बेटा z की वो 4 + 16 है। 4 में जब हम बेटा 16 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखें z इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आपके पास जो वैल्यू है इसमें बटे के नीचे अयोटा है, बिल्कुल नहीं है। इसको बेटा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये -4 के नीचे 20 अलहदा और -22 अयोटा के नीचे 20 अलहदा। अब बेटा ये देखें z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 4 से करेंगे 1, इसको 4 से करेंगे 5, यानी -1/5 और माइनस इसको बेटा आप 2 से करेंगे तो 11 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 11/10 अयोटा। ये बेटा आपके पास z की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, ये z की वैल्यू आ गई है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, इनमें से कोई चीज़ फाइंड नहीं की, सिर्फ ये जो z दिया हुआ था इसमें जो बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू थी उसको सॉल्व करके z की वैल्यू सिंपल बेटा आपने लिख दी a + b अयोटा की फॉर्म में, यानी कि जो है पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। अब बेटा आपने क्या करना है, z बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, z बार। z बार कैसे फाइंड करते हैं बेटा, उसके लिए आपने जो क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है बेटा -1/5 -11/10 अयोटा, इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। इधर बार लगाया z के ऊपर तो इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी बार लगा दे, यानी कॉन्जुगेट ले लिया। तो अब बेटा ये क्या आएगा, z बार इक्वल आ जाएगा, ये बेटा जो अयोटा के बगैर वैल्यू है इसका साइन नहीं चेंज होता, जब कॉन्जुगेट लेते हैं बार लगाते हैं तो अयोटा वाली रकम का सिर्फ साइन चेंज होना है, इसका नहीं होना है। तो ये -1/5 ऐसे ही आ जाएगा और ये बेटा प्लस हो जाएगा 11/10 अयोटा। ये बेटा z बार की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। ये बेटा आपके पास फर्स्ट वाली चीज़ आ गई। अब आपने z में प्लस करना है z बार को, तो बेटा यहाँ पे लिखा z + z बार। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, z की, जो कि बेटा हमारे पास थी -1/5 -11/10 अयोटा, ये वैल्यू बेटा। उसके बाद फिर आपने इसमें प्लस करना है, किसकी वैल्यू प्लस करनी है, z बार की। वो कितनी है बेटा, -1/5 +11/10 अयोटा, यानी पहली वैल्यू बेटा z की, उसमें प्लस किया दूसरी वैल्यू z बार की। अब ये देखें, ये माइनस का 11/10 है और ये प्लस का 11/10 है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो बच क्या जाएगा बेटा, z + z बार किसके इक्वल आ जाएगा, -1/5, और ये भी प्लस माइनस माइनस ही होना है 1/5। इन दोनों का बेटा आपने क्या फिर ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लेंगे नीचे दोनों के 5 है तो 5 ही आएगा, ऊपर बेटा ये -1 और ये -1 दोनों वैसे, नीचे वाली अगर सेम वैल्यू हो तो नीचे एक ही लिख देते हैं, ऊपर वाली जो हैं वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। तो z + z बार का जो बेटा आंसर आया वो आया -1 -1/5। ये बेटा आपके पास जो है इसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, z + z बार। अब हमने क्या करना है, z - z बार, c वाला जो पार्ट है ये बेटा आपने फाइंड करना है, z - z बार। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, z की, जो हमारे पास क्या आई थी, -1/5 -11/10 अयोटा, ये बेटा। फिर उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, किसकी वैल्यू माइनस करेंगे,
जी बार की वैल्यू बेटा हम इसमें से माइनस कर देंगे। वो कितनी है बेटा हमारे पास -1/5 और +11/10 अयोटा, ये जी बार की वैल्यू है बेटा आपके पास। तो ये आपने जी में से जी बार की वैल्यू माइनस कर दी। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये देखिए -1/5 -11/10 अयोटा। ये माइनस बेटा अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा +1/5 और फिर ये माइनस इस प्लस को -11/10 अयोटा। अब बेटा कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही हैं, ये प्लस का 1/5 और ये माइनस का 1/5, ये दोनों कट के क्या रह गया, इधर -11/10 अयोटा ये वाली वैल्यू और इधर भी -11/10 अयोटा। अब बेटा इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। दोनों के नीचे 10 है तो 10 ही आ जाएगा, ऊपर बेटा -11 अयोटा और इधर भी -11 अयोटा, ये ऐसे ही आ जाएगा बेटा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या होगा, -11 और -11 जो है वो माइनस के 22 अयोटा आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। यानी जी माइनस जी बार का आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे 11, इसको 2 से करेंगे तो 5, यानी -11/5 साथ ये वाला अयोटा। ये बेटा जी माइनस जी बार का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट वाला जो पार्ट था बेटा, इसमें लास्ट वाली जो चीज़ फाइंड करनी थी डी वाली, वो थी जी मल्टीप्लाई जी बार। तो अब बेटा आपने क्या करना है, जी को मल्टीप्लाई करना है जी बार से। तो जी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी, वो थी -1/5 -11/10 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, जी बार से, वो है -1/5 +11/10 अयोटा। इन दोनों को बेटा आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, पहले जी की वैल्यू लिखी फिर जी बार की वैल्यू लिखी आपने। अब बेटा क्या होगा, नेक्स्ट बेटा जो है ये इधर आपके पास जी मल्टीप्लाई जी बार, ये इक्वल किसके आ जाएगा। अब बेटा ये जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर इनको हम देखें तो ये वैल्यू दोनों सेम है, 1/5 11/10 अयोटा, इधर भी 1/5 11/10 अयोटा, इधर इनके दरमियान में माइनस है और दूसरी साइड पे प्लस है। यानी जब एक रकम प्लस की हो एक माइनस की, तो आपको पता है दोनों रकमों का स्केयर दरमियान में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो अब यहाँ पे -1/5 का भी स्केयर और दरमियान में -11/10 अयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में जी मल्टीप्लाई जी बार जो है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये स्केयर की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये वाला स्केयर की वजह से 1 का स्केयर लेंगे 1 नहीं आएगा, 5 का बेटा लेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस इधर बेटा 11 का स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 121, नीचे 10 का स्केयर लेंगे तो 100 आ जाएगा और अयोटा का स्केयर लेंगे तो वो -1 होता है अयोटा स्केयर जो है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/25 ये बेटा प्लस हो जाएगा, -1 ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस और 1 को इनसे करेंगे तो ये 21/100 ही रहेगा। अब बेटा आपने सिर्फ इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेना बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने किया है। तो बेटा जो बड़ी रकम है उसको नीचे लिख लेंगे 100 वाली, फिर इस 100 को हम डिवाइड करेंगे पहले 25 पे तो 4 आएगा, वो 4 ऊपर वाले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा बेटा। उसके बाद प्लस ये, फिर 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर वाले 21 से करेंगे तो ये 121। जिसको बेटा ये एलसीएम नहीं लेना आता, नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये 4 + 121 करेंगे तो ये 125 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब जी मल्टीप्लाई जी बार की जो वैल्यू आएगी बेटा वो ये आएगी, ऊपर वाला जो 125 है, जब इसको हम 25 से यानी 25 से हम कट करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5 आ जाएगा और नीचे वाले 100 को जब हम कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी जी
मल्टीप्लाई जी बार जो है इसका आंसर कितना आ गया बेटा, ये 5/4 आ गया है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो 2.6 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 9th क्लास मैथमेटिक्स की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला 4th वाला पार्ट जो था, जिसमें जी हमें ये दिया हुआ था और हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी थी। जी बार पहले नंबर पे, फिर जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी मल्टीप्लाई जी बार, ये चारों बेटा हमने फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, या बेटा आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर मुझे आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा गेस्ट पेपर या हलशुदा नोट्स या पेपर पेयरिंग स्कीम की PDF फाइल चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।